Hello students, welcome to Bleedy Pattern. So this is an urgent video about the admission information in the राजमाता विजय राजे सिंधिया नर्सिंग स्कूल। जो एमसीडी के जीएनएम के फॉर्म्स हैं वो आ गए हैं फॉर द एडमिशन इन द जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी डिटेल्स देखेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो इंपॉर्टेंट साइट्स होने वाली हैं फॉर्म भरने के लिए वो होने वाली है mctonline.nic.in फर्स्ट ये, और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से सारी चीजें होने वाली हैं दैट इज admission.mcd.gov.in। इस साइट पे जाकर जो इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी, फॉर्म वगैरह यहीं से भरना है। इंपॉर्टेंट डेट्स और काउंसलिंग के बारे में देखेंगे बाद में। अभी देखते हैं कोर्स और कॉलेज के बारे में डिटेल्स। तो जो आरबीएस नर्सिंग स्कूल है ये दिलशाद गार्डन में लोकेटेड है, जीटीपी हॉस्पिटल के साथ में लगा हुआ है। ये ऑफर से 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन द जीएनएम जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, इन केस ऑफ डिफिकल्टी आप इसको फोन कर सकते हैं। हालांकि ये लोग फोन उठाते नहीं है, मगर इन केस यू कैन ट्राई। सो अब जो जीएनएम कोर्स होने वाला है इट इज अफिलिएटेड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड द दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एंड इट इज ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स नॉट फॉर द मेल कैंडिडेट्स। बात करेगा टोटल यहाँ पर सीट्स की कि इस सेशन के लिए कितनी सीट्स टोटल अवेलेबल होंगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज कितना कितना रहेगा सीट, एंड दिस इज द टोटल सीट ब्रेकअप। अगर देखें ग्रैंड टोटल तो ग्रैंड टोटल है 22 सीट्स, टोटल 22 सीट रहने वाली है, जिसमें से एक सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है, बाकी अनरिजर्व के लिए 11, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। इस तरह से टोटल सीट का काउंट पहुंचता है 21 एंड 1 इज फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। सो दिस कोर्स इज अ फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स एंड द कोर्स विल कमेंस फ्रॉम द अगस्त 2024। सो नेक्स्ट मंथ है जो कोर्स है वो कमेंस हो जाएगा। इस मंथ से सारे एडमिशन प्रोसेस हैं इंक्लूडिंग द एग्जाम काउंसलिंग सब खत्म हो जाने वाला है। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आपने तो 10+2 पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें अगर एज लिमिट की तो मिनिमम एज जो है वो एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 से पहले 17 साल के आप हो जाने चाहिए। मोर देन दैट कैंडिडेट्स बोर्न आफ्टर 31 दिसंबर 2007 नीड नॉट टू अप्लाई। सो इससे पहले इसका डेट ऑफ बर्थ है वो लोग यहाँ पर एलिजिबल है फॉर द एप्लीकेशन। बात करें मिनिमम एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फॉर द एडमिशन तो एटलीस्ट आपके 40% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में एज एग्रीगेट। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने एनआईओएस से पास किया है वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एएनएम का रखा है या एलएचबी का कोर्स कर रखा है तो उस केस में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड देयर इज 5% रिलैक्सेशन इन मार्क्स फॉर द एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। जो दिव्यांगजन है उनके लिए बताया है रिजर्वेशन 5% का रिजर्वेशन है और टोटली आती है करीब 1 सीट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए कि आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सो ये देख सकते हैं टोटल सब्जेक्ट की लिस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अकाउंट बिजनेस, तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट है आपके पास अलॉन्ग विद द इंग्लिश, तो उस केस में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। क्या रहने वाला है प्रोसीजर फॉर द फॉर्म फिलिंग। सो आपको जाना है admission.mcd.gov.in, इस साइट पे जाके और फॉर्म फिलिंग करनी है। सारा जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन होने वाला है। बात करें फीस कितनी लगने वाली है तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनके लिए फीस रहने वाली है 1560 रुपए और एससी एसटी इनके लिए फीस रहने वाली है 810 रुपए। इसके अलावा फॉर द दिव्यांग कैंडिडेट कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। और फिजिकली हैंडीकैप उन्हें माना जाएगा जिनकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है इट इज मोर देन 40%। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्लास 12 का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा साइन और फोटो ये चाहिए होगा। बात करें एडमिशन कैसे होगा यहाँ पर, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो 2 घंटे का होगा, और डेट क्या है एंट्रेंस टेस्ट की 30/7/2024 30 जुलाई को होगा यहाँ पर एंट्रेंस। 2 घंटे का टेस्ट होने वाला है। बाकी वेन्यू वगैरह सब आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। द एडमिट कार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम कैन बी डाउनलोडेड विद इफेक्ट फ्रॉम द 27 जुलाई टू 29 जुलाई। तो 27 से 29 जुलाई के बीच में जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें एडमिशन टेस्ट की तो इसमें आने वाला क्या क्या है। सो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर टेस्ट होगा एंड इट विल बी एमसीक्यू टाइप टेस्ट, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो होगा सेकेंडरी लेवल मींस 10th क्लास तक के लेवल की चीजें पूछी जाएंगी यहाँ पर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इससे होंगे 20 क्वेश्चन ईच। इसके अलावा जो इंग्लिश है इंग्लिश से भी होंगे 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन होंगे 10%। तो इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो आ जाते हैं 100। सो द टेस्ट कंटेन्स 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स और टोटल ड्यूरेशन बता ही दिया आपको 2 घंटे का रहेगा। बाकी लॉगिन वगैरह कैसे करना है जब जाएंगे आप तो वहां पर जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो बताएंगे आपको कैसे कैसे लॉगिन करना है। पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आने हैं।
बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट कब होने वाली है। सो कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द एमसीडी वेबसाइट ऑन 1 अगस्त 2024। सो 1 अगस्त को जो रिजल्ट है वो पूरा आ जाने वाला है, जो मेरिट लिस्ट है पूरी डिस्प्ले हो जाएगी। इसके अलावा जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी सेम डे ही रिलीज कर दिया जाएगा। 2 साइट आपको पहले ही बता दिए जहां पर आपको चेक करनी है चीजें। इसके अलावा थर्ड साइट इज sdnhospital.edu.in। इस साइट पे भी जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। अब देखते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। सो 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट, ये सब ओरिजिनल में चाहिए होगा। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। इसके अलावा 4 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने यहाँ पर अपलोड किया है फॉर्म भरते हुए, वो फोटोग्राफ चाहिए होगा। इसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होंगे आपके वो वहां पर कॉलेज में जमा कर लिए जाएंगे और जब कोर्स पूरा होगा उस टाइम पे आपको ये दिए जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपकी रैंक कोई सी भी हो 100, 150, 200, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि इन केस अगर सीट खाली बची तो सीट सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा काउंसलिंग में फर्स्ट वाली में। सो द कैंडिडेट हु हैव नॉट अटेंडेड द फर्स्ट काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। बात करें फीस कितनी लगने वाली है, तो टोटल फीस यहाँ पर 10,000 रुपए है पूरे 3 सालों के लिए। सो देख सकते हैं ट्यूशन फीस जो है 10,000 रुपीज है। इसके अलावा जो मेस चार्जेस वगैरह हैं वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 1500 से 2,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग वो लगेंगे। बाकी ये एनुअल एग्जामिनेशन फीस, यूनिवर्सिटी फीस, ये सब देख सकते हैं आप कैसे कैसे लगने वाली है फीस। सो अंडर 5,000 ये पूरा हो जाने वाला है। तो 10,000 ये और 5,000 ये, तो करीब करीब 15,000 रुपए में ये पूरा कोर्स जो है ये आपका हो जाएगा एक्सक्लूडिंग मेस चार्जेस। तो काफी सस्ता हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप उसको प्राइवेट से कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट में करीब 4.5 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कोर्स है इट इज 100% रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मींस आपको हॉस्टल में ही रहना है एंड इट इज कंपल्सरी टू जॉइन द हॉस्टल मेस। बाकी ये बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म वगैरह के बारे में बता रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके। हॉस्टल में क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, हॉस्टल के जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और काउंसलिंग के बारे में। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है ये 30 जुलाई से हो गई है, 13 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 22 जुलाई 2024, 22 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सो जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दें, क्योंकि कभी भी साइट पे टेक्निकल ग्लिच आ सकता है तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। जो डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड है वो 27 से 29 तारीख के बीच में कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन बता ही दिया आपको 30 जुलाई को होगा एंड डिस्प्ले ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस ऑन द एमसीडी वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड ऑफ द आरबीएस नर्सिंग स्कूल, ये हो जाएगा 1 अगस्त को। और जो काउंसलिंग है टोटल यहाँ पर 4 राउंड में होने वाली है काउंसलिंग। हालांकि 2 राउंड में सारी सीटें भर जाती हैं, मगर फिर भी यहाँ पर 4 राउंड दे रखे हैं। जो फर्स्ट राउंड है वो होगा 5 अगस्त को और जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा आरबीएस नर्सिंग स्कूल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। सेकंड काउंसलिंग जो है वो होगी 21/8/2024 को, अगर सीट खाली बचती है तो। इसके अलावा थर्ड काउंसलिंग जो है वो 12/9 को है और फोर्थ काउंसलिंग अगर रिक्वायर्ड होगा तो उस केस पे करेंगे। उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि हॉस्पिटल में ही हो जाएगा फ्री में, एंड नेक्स्ट विल बी द हॉस्टल ज्वाइनिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। बाकी देख लेते हैं राउंड 1 का काउंसलिंग का शेड्यूल। सो टोटल पहले 150 लोगों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए 75 के बैच में। तो यहाँ पर टोटल 22 सीटें ही होने वाली हैं और 150 लोगों को बुलाया जा रहा है। तो मतलब समझ लो आपकी फर्स्ट राउंड में सभी सीटें फुल हो जाने वाली हैं। कभी कभी 1-2 सीटें जो है वो सेकंड के लिए भी चली जाती है, मगर क्योंकि अभी तो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन हुए नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था कि बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन है वो हो जाते हैं, उसके बाद इसका फॉर्म आता था। तो कई सारे लोग जो है जिसका बीएससी नर्सिंग में हो जाता था वो लोग अपनी सीट्स जो है यहाँ से कैंसिल करा लेते थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इस बार तो फर्स्ट राउंड में सारी चीजें भर जाने वाली हैं। सो बात करें अगर कैसे कैसे होने वाली है पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल, तो जो फर्स्ट राउंड है उसके लिए 1 to 75 जिसकी रैंक होगी उसको बुलाया जाएगा प्री लंच 5 अगस्त को, और 9 बजे से 10 बजे के बीच में रिपोर्ट करना है और काउंसलिंग भी 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जिन बच्चों की रैंक 76 से 150 के बीच है उनको बुलाया जाएगा सेम डे 1 बजे से 2 बजे के बीच में उनको रिपोर्ट करना है और 2 बजे से जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। एंड इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, क्योंकि 22 सीटें ही हैं। अगर शुरुआत के 75 बच्चों ने सीट ले ली तो उसके बाद इन 75 लोगों का नंबर नहीं आएगा। अगर उसके बाद सीटें खाली बचती हैं तो फिर वो चली जाएंगी सेकंड राउंड में। तो इस तरह से रहने वाला पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस। सो दिस इज अबाउट द डिटेल्स ऑफ द एडमिशन इन द जीएनएम कोर्स इन द राजमाता विजयाराध्य सिंधिया नर्सिंग स्कूल। सो अगर आप भी जीएनएम में लेना चाहते हैं एडमिशन तो आप फॉर्म भर सकते हैं, डेट काफी कम बची हुई है। सो यू कैन फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा कितने मार्क्स पे लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, फॉर्म कैसे भरना है, दोनों वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और विजिट द चैनल टू सी मोर वीडियोस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कर ले चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे लेटेस्ट एडमिशन रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं इन मेडिकल, पैरामेडिकल एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।